हो गया? ठीक। बाबू हम लोग एक चीज और बात कर रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हल करना होता है तो कितने समीकरण की आवश्यकता होती है? दो समीकरण की बात हुई थी ना। और उन दो समीकरणों में हम मान रहे हैं, मान लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मेरा पहला समीकरण हो। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ये मेरा दूसरा इक्वेशन होगा। यहां तक बात तय है? हाँ सर, ये तो हम लोग बात किए थे, दो समीकरण होंगे। इन दो समीकरणों में चर मान कौन है मेरा? x और y। वही x और y निकालने के लिए जब हमको x निकालना होगा तो x बराबर होता है b1 c2, देख लो वहां पे कौन b1 है कौन c2, माइनस b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। a1 कौन होता है सर? पहले वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा, सर पहले वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 है। b1 कौन होता है? पहले वाले समीकरण में जो y का गुणांक होगा, देखो b1 कौन है। c1 कौन होता है? पहले वाले समीकरण में जो अचर पद है, जो कांस्टेंट है। a2 कौन होता है सर? 2 है ना लगा हुआ। दूसरे वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा a2 है। b2 कौन होगा सर? दूसरे वाले समीकरण में जो y का गुणांक होगा। c2 कौन होगा सर? दूसरे वाले समीकरण में जो कांस्टेंट है। ध्यान रहेगा इतना सा बात? हाँ, 2 लगा हुआ है, समीकरण नंबर 2 की बात होगी। 1 लगा हुआ है, समीकरण नंबर 1 की बात होगी। a है, a पहले होता है इसलिए x का गुणांक। b है, b बाद में लगा होता है यानी y का गुणांक। c जो है वो सबसे लास्ट में आता है इसलिए ये कांस्टेंट है, अचर पद है। और ये फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करने के लिए इस बात का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि बराबर 0 होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला इससे बना, ये फॉर्मूला इससे बना है, और ये जो पद है उसमें तुम देख सकते हो कि राइट साइड 0 है। इसका मतलब कि अचर पद को बाईं ओर लाना आवश्यक है, जबकि विलोपन और प्रतिस्थापन में ऐसा कोई कंडीशन, टीचर बोला है ऐसा कुछ नहीं, बट यहां क्या बोला जा रहा है? ये जरूरी है कि राइट साइड का पद शून्य हो, तब जाकर x बराबर ये वैल्यू मिलेगा। और फिर जब y आपको निकालना होगा तो y बराबर होगा c1a2 माइनस c2a1 बटे में, नीचे का वैल्यू नहीं चेंज होगा बाबू, a1b2 माइनस a2b1। मिल गया? यानी जब हमको x निकालना होगा तो x निकालने के लिए कैसे, x का मतलब पहला चर मान निकालना होगा, तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन यानी बटे में a1b2 माइनस a2b1। उसी तरीके से बाबू अगर हमको y निकालना होगा तो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अगर गलती से भी ऐसे कर दिए, दायां का बायां बायां का दायां, हल्का सा भी, माइनस प्लस का वैल्यू उलट देगा। माइनस प्लस उल्टा होगा ना बाबू, इसको पहले ले आओगे इसको बाद में लाओगे तो माइनस में उल्टा ना वैल्यू मिलने लगेगा। इसलिए तो फॉर्मूला हमको वज्र गुणन विधि का याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा अगर तो आपको बनाने के लिए क्वेश्चन कंडीशन में डालेगा। कंडीशन मींस इस प्रश्न को वज्र गुणन विधि से हल करो, कंडीशन है कि उसी से हल करना है, तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब हल करने के लिए बोलेगा तो जाहिर सी बात है आप प्रीफर किसको कीजिएगा? विलोपन को ही कीजिएगा, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता। हो सकता है किसी बच्चे को प्रतिस्थापन ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो प्रतिस्थापन को प्रीफर करे। वज्र और ग्राफ को तो जल्दी कोई प्रीफर करता भी नहीं है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन कंडीशनल हो जाए कि करना ही करना है तब तो बनाना पड़ेगा ना बाबू, इसलिए हमको देखना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस पूरे फॉर्म को, सूत्र को इंसान की तरह नोट करो। समझ गया ना इंसान की तरह कैसे नोट करते हैं? किससे बनाना है हम लोगों को? वज्र गुणन विधि से। काम करेगा ये? नो सर। राइट साइड क्या होना चाहिए बाबू? 0। कंडीशन टीचर भी बताया था। तो प्रतिस्थापन में ये काम कर रहा है, विलोपन में काम कर रहा है, लेकिन वज्र में काम नहीं करेगा। चलो इसको काम लायक बना देते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 को x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0।
अब ये समीकरण एक कहला गया। और इसी प्रकार हम दूसरे वाले इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ये करना जरूरी था, ठीक। अब क्योंकि पहला वाला इक्वेशन से हमको फॉर्मूला में a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए, तो पहले वाले इक्वेशन से a1 को लिखो। a1 बराबर कितना हो गया बाबू? 1 होगा। x का गुणांक 1 है। b1 बराबर जो y का गुणांक होगा 2। c1 बराबर माइनस का 1। दूसरे वाले समीकरण से गुणांक ढूंढेंगे। a2 बराबर x का गुणांक कौन है? 1 यानी +1। b2 का वैल्यू क्या है यहां पर? जो y का गुणांक होगा -2। और c2 का वैल्यू जो कांस्टेंट है +7। +7 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है बात यहां तक? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो ढूंढा गया, इसमें किसी को दिक्कत भी है नहीं ना? ये याद करो, फर्स्ट डे लेक्चर जो गुणांक क्या होता है उसको हम समझाए थे। इसके बाद x निकालना है सबसे पहले। x बराबर फॉर्मूला क्या है बाबू? b1 c2 माइनस, अब इसका उल्टा करो, b2 c1 हो गया। फिर पहला वाला याद करो, a1 b2, अब इसका उल्टा करो, a2 b1। हल करते हैं। यहां पर तो जगह नहीं मिलेगा तो नीचे लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं, या x इज इक्वल b1 के बिहाफ में वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू कितना है बाबू? 7 माइनस b2 का वैल्यू कितना है? -2। देखो माइनस था तो माइनस है। इसके बाद b2 का वैल्यू -2 है, वो छोटी ब्रैकेट में। c1 का वैल्यू है -1। देखो फिर से बाबू, जब कोई किसी के जगह पे रखा रहा होता है तो छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कभी गड़बड़ नहीं होता है। माइनस प्लस अपॉन a1 के बिहाफ में 1, b2 उसके बिहाफ में -2, माइनस a2 के जगह पे 1, और b1 के जगह पर +2 हो गया ना। सो x बराबर 7 दूना 14। देखो यहाँ पे 3 को माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, छोड़ो ना, ऐसे 3 को माइनस है तो विषम है तो माइनस में रहेगा। 3 माइनस है बाबू, विषम है, विषम वाला है तो माइनस में रखेंगे। 2 एकम डिवाइडेड बाई, यहां देखो 1 माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, यहां एगो माइनस है, 2 एकम 2। 14 में से 2 चला गया, -2 कट गया, माइनस का, देख लो x बराबर -3 था या नहीं था? था ना। अब क्या निकालना हमको? y। तो ऐसा नहीं कि तुम कॉपी में ऐसे नहीं, बीच में ऐसे निशान दे दो इधर y बनाना शुरू कर दो, नहीं, यहां पे खत्म हो गया। अब नीचे y बराबर, ठीक है ना। तो मेरे पास जगह नहीं रहता, इसलिए हम लोग ऐसे काम करते हैं बाबू। यस सर, मतलब जगह है लेकिन हटा देंगे स्क्रीन, हम लोग चाहते हैं कि स्क्रीन से हटे ना वैल्यू, इसलिए ऐसे अरेंज करना पड़ता है। क्या निकालना है? y। तो y बराबर फॉर्मूला है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो y इज इक्वल, देखिए बाबू c1 का वैल्यू कितना है वहां? -1। a2 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस c2 का वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन, फिर से a1 का वैल्यू कितना है? 1, b2 का वैल्यू कितना है? -2, माइनस a2 का वैल्यू कितना है? b1 का वैल्यू कितना है? देखो तुमको b1 का वैल्यू 1 दिखा इधर से किसी को। i इज इक्वल, ये कितना हो गया? -1 और ये -7। ये हो जाएगा बाबू -2 और -2, सेम चीज, -2 -4। नीचे वाला चेंज नहीं है, फॉर्मूला वो फिक्स है। ये हो गया बाबू -8 और यहां मिल गया बाबू -4। खत्म हो गया ये तो, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, कितना आ गया? 2। इसलिए x बराबर जो वैल्यू हमको आया वो है -3, y बराबर, देखिए तो आया था इतना, मिल गया। अब बताओ, बहुत मुश्किल? अगर फॉर्मूला याद है, नियम याद है कि बनाना कैसे है, तो फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? आप दीजिए 2 नंबर हम ले आएंगे इसमें।
2 मार्क्स का आता है ना वो क्वेश्चन भी आ गया स्क्रीन पर। चलिए अब आप इसको नोट कर सकते हैं, दिख रहा है ना ये? चलो इसको नोट करो बाबू। यही हो गया मेरा पहला समीकरण, और यहीं से हम लिख सकते हैं कि a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 5 है, और c1 बराबर कितना बाबू? -1। अब दूसरे वाली इक्वेशन को देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण 2 है, इसीलिए इसका x गुणांक 2 के नाम से जाना जाएगा, y गुणांक भी 2 से, और c2 का भी वैल्यू हो गया। पहले क्या निकाला जाए? x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, b1 का वैल्यू हो गया 5, c2 का वैल्यू हो गया -3, माइनस b2 का वैल्यू हो गया 3, c1 का वैल्यू हो गया -1 अपॉन a1 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया 3, माइनस a2 का वैल्यू हो गया 2, और b1 का वैल्यू हो गया 5। क्लियर? सो x बराबर ये हो गया माइनस का 15, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया 3 दूना 6, और ये माइनस का 10। यहां मिला माइनस का 12, और यहां मिलेगा माइनस का 4। रिजल्ट आ गया 3। x बराबर 3 आना चाहिए था। कितने लोगों को आया x बराबर 3? ऑलमोस्ट सब हो गए यार। चलो हाँ ठीक, चलो हटा। अब निकालना है क्या? y ना बाबू, y इज इक्वल c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो y बराबर बाबू c1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू है 2, माइनस c2 का वैल्यू है -3, a1 का वैल्यू है 2, और यहाँ a1b2 माइनस a2b1 का वैल्यू जो है वो माइनस का 4 आएगा। मतलब हम 1-2 लाइन गायब कर दिए। आपको ये काम नहीं करना है, इसे आप अपना वैल्यू रख के देख लीजिएगा। सेम है ना दोनों? ये वाला वैल्यू तो बराबर ही रहता है, इसलिए दोनों में बराबर है। y बराबर माइनस का 2 प्लस का 6 अब बटे में माइनस का 4, यहाँ हो गया 4 अपॉन माइनस का 4, रिजल्ट आ गया माइनस का 1। इसलिए x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू आया है माइनस का 1। सही है सर? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो 2020 का ये क्वेश्चन था, लिख लिया ना साइड में, 2020 का पहले सेटिंग में था। चलिए सर अगला क्वेश्चन कीजिए। रोज होता है, एक बार कल नहीं हुआ था? अच्छा चलो भाई, पहला स्टेप हम भी बनाते हैं। यहां तक तो सही होना चाहिए। पहले गलती होने का ये मेरा पहला स्टेप होगा कि a1 b1 c1 या a2 b2 c2 ही ढूंढने नहीं आया। पहला तो यहीं पे विकेट गिर जाता है। अगला काम इसी में सर, नियम के हिसाब से चलते हैं तो x बराबर होगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो x बराबर b1 के बिहाफ में -2, c2 के बिहाफ में माइनस का 16, माइनस b2 के बिहाफ में माइनस का 3,
C1 के बिहाफ में भी माइनस का 3, A1 के बिहाफ में 7, B2 के बिहाफ में -3, माइनस A2 के बिहाफ में, अब B1 के बिहाफ में ये वाला वैल्यू जो यहां रखा गया है, कितने लोगों ने यही चीज रखा है? हाथ उठाइए। सब लोग हो गए, चलो गिराओ, तब तो आंसर भी आएगा सबका। चलो फिर जब रख ही दिए यही चीज तो फिर देखना क्या है। सो x बराबर ये हो गया 16 दूना 32 और माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस हो गया बाबू, तो वैल्यू माइनस में, 3 तिया 9, यहां बाबू 7 तिया 21, एक माइनस है लगा दीजिए, 2 माइनस है प्लस, 22 दूना 44। सो x बराबर यहां हो गया 23 और यहां हो गया माइनस का कि प्लस का? तुम्हारा गलत है, फिर तुम माइनस का लगाई हो ना। देखो माइनस प्लस, काम माइनस का, निशान किसका? जो बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ा वाला वैल्यू प्लस में, तो प्लस में 23 से 23, आंसर कितना आया बाबू? कितने लोगों को x बराबर 1 आया? हो गया। चलिए आगे काम, y निकालना है ना। अब y इज इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है बाबू? C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो y बराबर C1 का वैल्यू क्या है बाबू? कहां गया -3। A2 का वैल्यू कितना है? 22, माइनस C2 का वैल्यू कितना है, और A1 का वैल्यू कितना है, और ये वाला वैल्यू नीचे कितना आया बाबू? 23। हम डायरेक्ट लिख दिया है, आप वो लाइन बढ़ाएंगे जहां पर वैल्यू को रखा जाता है। इसके बाद y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 66 होगा, और यहां पर y का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 112, अब बटे में हो जाएगा 23, 6 और 4 46, 46 बटा 23। कितने लोग माइनस का 46 बटा 23 लिखे हैं? कितने लोग माइनस का 46 बटा 23 लिखे हैं? 23 से कितनी बार में कटेगा बाबू? 2 बार में, ये 2 हो गया, तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर, चलिए सर किसका ये वाला सही हुआ y का मान? अब सीख गए।